हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक होने वाला है बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से होने वाला है। बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में जो आपकी सब्जेक्ट दी हुई है फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, उसका जो यूनिट फर्स्ट है उसका आज थर्ड टॉपिक आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हम इससे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है वो कवर कर लिया, जैसे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन मेडिसिन। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, मिल जाएगी। वहां से जाके आप लोग बेसिक जो आपका यूनिट फर्स्ट में है वो पहले पढ़ लीजिएगा, देन इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। तो इस लेक्चर में आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके सामने लिखी हुई है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, और कितने टाइप्स की आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग किसी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस इन्वॉल्वमेंट के आपके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के। तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठेगा और साथ साथ में अपनी सेल्फ की नोट्स प्रिपेयर करते रहेगा। जो सेल्फ की नोट्स आपकी प्रिपेयर हो जाएगी वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है उसमें आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगी पढ़ने में, ठीक है। अगर आपके पास सेल्फ नोट्स आपके खुद से बना लेंगे तो आप 100% मान के चलिए कि आपकी वो स्टडी में बहुत हेल्प करने वाली है आपकी। तो इसीलिए आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठेगा। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। तो कम्युनिटी को समझने के लिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स ऐड किया है, जिससे आपको एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा आखिर कम्युनिटी है क्या। तो जो इसमें पहला पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया हु शेयर कॉमन वैल्यूज इंटरेस्ट एंड हैव सोशल रिलेशनशिप। तो इस पॉइंट का सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है। एक लोगों के समूह का क्या होता है, एक लोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। और जो लोगों का समूह होता है वो एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पर रहता है और क्या करता है, अपनी वैल्यूज इंटरेस्ट रिलेशनशिप क्या करता है, एक दूसरे को शेयर करता है। तो उस वर्ड को, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। सिंपल में समझिए कि आप एक गांव में रहते हैं या आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, आपके आर बगल जो है बहुत सारे और घर होंगे जिनमें लोग रहते होंगे। तो क्या होता है, आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, ये जो आपके मोहल्ले में घर हैं, जो जिस जिनमें लोग प्रेजेंट हैं, वो सब क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग बना के रखते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें इधर उधर शेयर करते हैं, आपस में रिलेशन बना के रखते हैं। कुछ लोगों के रिलेशन अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के बुरे होते हैं। तो वो सब क्या है, आप एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं जो आपका मोहल्ला है, और क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट, अपनी चीजें, अपनी रिलेशनशिप एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आपका लिखा, दे मे बी अवेयर ऑफ हैविंग अ पार्टिकुलर आइडेंटिटी और बिलोंगिंग एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टू मीट देयर ओवन कॉमन नीड्स। मींस इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि वो आपस में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, और क्या है, अपनी जो कॉमन चीजें होती हैं, अपनी जो अपने बचाव के लिए अपनी जो नीड्स की जो कॉमन नीड्स होती हैं उनको क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, और जो कॉमन नीड्स होती हैं या अपनी जो चीजें होती हैं उनको क्या करते हैं, इंप्रूव करने का काम करते हैं। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया और कनेक्टेड बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हु वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल वेल बीइंग्स। तो इस पॉइंट का मैं कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी जो है क्या एक सोशल ग्रुप है। इसका आपके जो पीपल्स हैं उनका सोशल ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे पीपल्स क्या है, आपस में रहते हैं और एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे बोली से, भाषा से, धर्म से और ऑक्यूपेशन से, अपने प्रोफेशन से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, अपनी हेल्थ पर वर्क करने के लिए एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यही आपका लिखा है, कम्युनिटी जो सोशल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। मींस एक कम्युनिटी जो होती है वो सोशल ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है जो साथ में रहते हैं और एक पार्टिकुलर एरिया पर, और कनेक्ट बाई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अपनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया और उनका प्रोफेशनल हो गया, उनका बिहेवियर हो गया, उनकी लैंग्वेज हो गया, और क्या लिखा, हु वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल वेलबींग्स, और वो साथ मिलकर क्या करते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी चीजों के बारे में ख्याल रखते हैं और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं या किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, और एक जगह है वहां पे सोसाइटी में जहां पे बहुत सारा कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा हुआ है। तो उस कूड़े करकट से डिजीज जो है वो स्प्रेड हो रही है पूरे मोहल्ले में। अब उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक आपस में आते हैं, बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उस ढेर को, जो कूड़े के ढेर को उसके हटा देते हैं, वहां से हटवाते हैं। उससे बात क्या होता है, आपकी वो कूड़े के ढेर हट गया, अब उसमें से जो अभी बैक्टीरिया वायरस आपको इन्फेक्ट करने वाले पैदा हो रहे थे वो पैदा नहीं होंगे, बोर्न नहीं होगा उनका। तो क्या होगा, आप डिजीज से प्रिवेंट होंगे, डिजीज से प्रिवेंट होंगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ को इंप्रूव होगी। तो क्या करती है, कम्युनिटी का वर्क है कि वो आपस में आके अपने हेल्थ को, म्यूचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो ये था आपकी कम्युनिटी की डिफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स की कम्युनिटी जो है वो हमारे
अराउंड में प्रेजेंट होती हैं। तो जो कम्युनिटी का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, टाइप्स के बारे में बात करें, तो जो हमारी कम्युनिटी होती है वो आपके 5 टाइप्स मेनली क्लासिफाइड की गई है। पहली आपकी कौन सी है? जियोग्राफिकल कम्युनिटी। तो जियोग्राफिकल कम्युनिटी का मतलब है जहां पे बहुत सारे लोग जैसे रहते हो साथ में बाई द शेयरिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड रिलेशनशिप, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल कम्युनिटीज कहते हैं। जैसे कि आपका विलेज हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो गया, तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे घर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल कम्युनिटी। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी के बारे में। तो ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी को बोलते हैं हम लोग दूसरे टर्म में अगर बोले तो प्रोफेशनल कम्युनिटी। प्रोफेशनल कम्युनिटी का मतलब ऐसी कम्युनिटी जहां बहुत सारे लोग मिलकर वर्क करते हैं और पार्टिकुलर एक ग्रुप बनाकर। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहां आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, नर्स मिलते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मिलता है, लैब टेक्नीशियन मिलते हैं, लैब इंचार्ज मिलते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन मिलते हैं, ओटी टेक्नीशियन मिलते हैं, ऑपरेशन थिएटर वाले बंदे मिलते हैं, आपको बहुत सारे सैनिटेशन वाले बंदे मिलते हैं। तो ये सारे बंदे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? ऐसा एक ग्रुप ही तो है जो वहां प्रेजेंट है, और वो ग्रुप का काम क्या है? वो किसी पेशेंट को एडमिट कराते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके इलाज का जो भी उसकी डिजीज है उसे प्रिवेंट कराते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी। मींस कोई अगर हेल्थ वर्कर हो गया, वही वर्कर हो गया, किसी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जो कम्युनिटी बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी बोलते हैं। इसमें आपको मैंने बताया कि ये जैसे एज एग्जांपल आप हॉस्पिटल लिख सकते हैं, हॉस्पिटल इज अ ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्क करते हैं और एक ग्रुप बना के एक पेशेंट की केयर करते हैं। जैसे कि अभी आपको कोई डिजीज हुई तो आप जाएंगे, आप पहले जाएंगे रिसेप्शन एरिया पे, वहां पर्चा बनाएंगे, पर्चा बनवाने के बाद आप डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा, वो आप मेडिकल स्टोर या लैब से जांच करवाएंगे, मेडिकल स्टोर से दवाएं लेंगे। तो ये क्या है? एक ग्रुप बना रखे, एक स्ट्रक्चर बना रखे जो क्या कर रही है? आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर रही है। तो ऐसी कम्युनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी कहते हैं। अब वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। तो वर्चुअल कम्युनिटी का मतलब होता है कि ऐसी कम्युनिटी जो क्या हो आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम हो गया। जैसे कि मैं आपको आज को पढ़ा रहा हूं तो मैंने क्या किया है? यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म का यूज किया और उसके थ्रू मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर है, वो हमसे कनेक्ट हैं और मैं उनसे बातें करता हूं, उनको पढ़ाता हूं, वो हमारे अपने डाउट्स हमें पूछते हैं। तो ये कैसी कम्युनिटी है? एक वर्चुअल कम्युनिटी हो, जो ऐसी कम्युनिटी जो क्या हो आपको इंटरनेट से कनेक्ट कराए या सोशल मीडिया से कनेक्ट करे, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं। फिर है आपका रिलीजियस कम्युनिटी। तो रिलीजियस कम्युनिटी तो आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिए धर्म के हिसाब से। जैसे कि बहुत सारे धर्म हिंदू मुस्लिम होते हैं, अलग अलग इनके पार्टिकुलर एरियाएं होती है। जैसे मुस्लिम लोग जो होते हैं वो अल्लाह को मानते हैं तो वो मस्जिद जाते हैं, एंड जो हिंदू लोग होते हैं वो टेम्पल्स में जाते हैं, भगवान को मानते हैं तो जो टेम्पल में बहुत सारे लोग जाते हैं और वहां पे पूजा पाठ करते हैं। तो उस टेम्पल में जो लोग प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलीजियस कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि जो अल्लाह को मस्जिद जाते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, और जो हिंदू मंदिर जाते हैं वो हिंदू कम्युनिटी हो गई। तो रिलीजियस के हिसाब से हम लोग कम्युनिटी को इस तरह डिफाइन करते हैं। फिर इंटरेस्टेड कम्युनिटी। तो इंटरेस्टेड कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जो किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाए। जैसे कि आपके गांव में आए बहुत सारे डॉक्टर्स आए या लैब टेक्नीशियंस आए, लैब इंचार्ज आए, और उन्होंने क्या किया? आपको बेनिफिट्स बताया ब्लड डोनेशन के बारे में कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो फिर क्या आपके फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो में इंटरेस्ट होता है कि हाँ हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है इंप्रूव होगी। तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं? 4-5 का गैंग बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, फिर वो जाते हैं ब्लड डोनेट करने। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्टेड कम्युनिटी। मींस क्या है? उनको उस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे आपने बीमलेस में एडमिशन लिया तो आपको बीमलेस में इंटरेस्ट था तभी तो आपने एडमिशन लिया। अब आप जब बीमलेस में पढ़ने जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो इंटरेस्टेड हो, वो भी इंटरेस्टेड रहे होंगे तब आए आपके बीमलेस कोर्स में एडमिशन लिया, आपके साथ पढ़ने आए। अब आपके साथ पढ़ने आए तो आपकी पूरी एक क्लास बनाई जाएगी। तो वो क्लास जो पूरी आपकी है वो क्या है? एक ग्रुप है, और उस ग्रुप को हम लोग नाम क्या देंगे? इंटरेस्टेड कम्युनिटी। क्योंकि वो आपके बीमलेस कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने टेक किया लिया, उससे वो क्या थे? उसमें इंटरेस्टेड हुए तभी तो उन्होंने ज्वाइनिंग की या उन्होंने सीट अपनी कंफर्म करवाई। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्टेड कम्युनिटी। तो ये था आपका कम्युनिटी का जो है टाइप्स के बारे में बात किया हमने। अब हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है। तो कम्युनिटी के डिफिनेशन और टाइप से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आखिर है क्या। इसीलिए मैंने इंट्रो ऐड किया था कि आपको कॉमन सेंस वहां से आ जाएगा कि कम्युनिटी क्या है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में। तो लिखा है पहला पॉइंट आपका, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मींस द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन इंप्रूविंग देयर ओवन हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ देयर कम्युनिटी। तो इस पॉइंट का सिंपल सा कहने का मतलब है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके गांव में कोई हेल्थ केयर वर्कर्स आए, जैसे कि आपकी आशा बहू हो गए, एनएम हो गई, ये सारी क्या है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेजेंट होती है। तो इन लोग क्या है? ये लोग आपके गांव में आए और उन्होंने मान चलो आपके बारे में, स्वच्छता के बारे में आपको एजुकेशन दिया, स्वच्छता के बारे में आपको अवेयरनेस फैलाया कि स्वच्छता करें तो ये फायदे हो सकते हैं और ये नुकसान हो सकते हैं, ये चीजें इंप्रूव हो सकती है स्वच्छता रखने से अपने चारों ओर। तो उसमें क्या हुआ? कुछ बंदे ऐसे हुए गांव के जो इंटरेस्टेड हुए उस चीज में, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनमें
एक्टिव इन्वॉल्वमेंटली किसमें, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में। और वो क्या हुए, आशा बहु के थ्रू या फिर जो एनएम होती है, जो अदर हेल्थ हेल्थ वर्कर होती है, उनसे कहा कि हमें भी आप अपने ग्रुप में अटैच कीजिए, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब वो बंदे ने जो जो बंदे थे, वो जो ऐड हुए आपके कम्युनिटी, आपके स्वच्छता अभियान को इंप्रूव करने में, वो किस लिए ऐड हुए, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था कि हम अगर ऐड होंगे तो हमारी जो चारों तरफ सफाई होगी, और जब हमारी चारों तरफ सफाई अच्छे से होगी तो हमारी जो हेल्थ है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, और हमारे जो चारों तरफ लोग रह रहे हैं उनकी भी हेल्थ क्या होगी, इंप्रूव होगी। वही आपका लिखा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मींस द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, मींस किसी कम्युनिटी में अगर एक्टिव इन्वॉल्व होते हैं हमारे पीपुल्स, तो क्या होता है, वो खुद की हेल्थ को तो इंप्रूव ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं, हेल्थ ऑफ देयर कम्युनिटी, और जो उनकी कम्युनिटी है उसकी भी हेल्थ को क्या करते हैं, इंप्रूव करने का काम करते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मींस इसको सिंपल समझे में, जैसे ये आपका कोई बंदा है, ठीक है, अब ये और ये आशा आशा जो आपके यहाँ काम करती है, हेल्थ वर्कर्स हैं, ये सब क्या हुए, ये हेल्थ वर्कर हैं दोनों, और ये आपके गांव में आए, और इन्होंने गांव में क्या किया, स्प्रेड किया, गांव में फैलाया बातें कि अगर स्वच्छता अभियान रखते हैं तो ये चीजें होती हैं। तो कुछ बंदे क्या है उसमें इंटरेस्टेड हुए, और इंटरेस्टेड होने के बाद इन्होंने क्या किया, इनका जो है साथ दिया। तो जब इनका साथ दिया तो ये पूरा क्या बोल गया, एक ग्रुप बन गया, और ये पूरा ग्रुप क्या करता है, उस स्वच्छता अभियान को इंप्रूव करने का काम करता है। अब जब ये पूरा ग्रुप मिलकर किसी चीज को इंप्रूव करने का काम करेगा तो क्या होगा, वो लोग अपनी हेल्थ का तो इंप्रूवमेंट करेंगे, साथ में क्या होगा, जो आपकी कम्युनिटी में लोग प्रेजेंट हैं उनकी भी हेल्थ करने का इंप्रूव करने का काम करेंगे। तो यही है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है, इट इंक्लूड पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग हेल्थ प्रोग्राम। अब क्या होता है, पार्टिसिपेशन जो होता है वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब वो लोग देखो, अब आए थे, अटैच हुए, अब उन्होंने इन्वॉल्व हुए आपकी कम्युनिटी में, ठीक है, जो आपके हेल्थ केयर थे उनके साथ इन्वॉल्व हुए, हेल्थ केयर वर्कर के साथ इन्वॉल्व हुए, तो क्या होगा, वो अपने अपने नए नए आइडियाज देंगे, प्लानिंग बनाएंगे कि कैसे हम लोग गाँव में सैनिटेशन कर सकते हैं, कैसे गाँव की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे गांव में सफाई कर सकते हैं। तो वही लिखा है, प्लानिंग बनाएंगे, इंप्लीमेंटिंग करेंगे, और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग हेल्थ प्रोग्राम्स। तो क्या करेंगे, मॉनिटर्स करेंगे आपके हेल्थ प्रोग्राम्स को। प्लानिंग का मतलब हुआ कि प्लानिंग जैसे प्रोग्राम की कोई प्लानिंग बनाएंगे। इंप्लीमेंटिंग का मतलब होता है प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल तक चलाने का काम करेंगे, उसको पूरे गांव में स्प्रेड करने का काम करेंगे। मॉनिटरिंग का मतलब होता है प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है उसकी देखभाल करेंगे। इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या है, प्रोग्राम का रिजल्ट और इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे कि हमारे हमने भाई सफाई की है तो उसके क्या परिणाम है, क्या इंप्रूव हुई है हमारी कम्युनिटी में हेल्थ, ये सारी चीजें मॉनिटर करेंगे। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के वर्क होते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा, इट इनकरेज पीपल टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम एंड वर्क टुगेदर विद हेल्थ वर्कर टू सॉल्व देम। ये क्या करेंगे, इनकरेज पीपल टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। ये ऐसे क्या करेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लोग जो होते हैं अपने एरिया की हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या करेंगे, आशा जो होंगे, एएनएम्स होंगी, डॉक्टर्स होंगे, हेल्थ केयर वर्कर होंगे, उनके साथ मिलकर क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिटी की और आपकी हेल्थ क्या होगी, इंप्रूव होगी। इसीलिए हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ी। अब लिखा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर दैट्स इंप्रूव द क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अभी आप अगर पुराने लेक्चर देख के आए होंगे तो उसमें मैंने बताया था प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। तो जो हमारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होते हैं, वो जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें बहुत सी हेल्प करते हैं, जैसे कि आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की, जो आपके हेल्थ सिस्टम की क्वालिटी है या हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। और क्या है, हेल्थ सर्विस जो है, जैसे एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है जो आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि बहुत सारे वैक्सीनेशन शेड्यूल हैं, बहुत सारे अभियान हैं, उनको क्या करेंगे, उनको पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रोग्राम्स लॉन्ग टर्म तक सक्सेस रहेंगे, जैसे स्वच्छता अभियान हुआ, तो अगर सस्टेनेबिलिटी अगर प्रोवाइड करेंगे, हमारी कम्युनिटी साथ में मिलकर काम करेगी, तो उस प्रोग्राम को क्या क्या मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है वो प्रोग्राम लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, बहुत समय तक चलेगा, और बहुत, क्योंकि उसमें लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, और लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, लोगों को बेनिफिट्स होगा, तो वो क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। और लॉन्ग लास्टिंग होगा तो बहुत समय तक हमारे जो डिजीज से हैं उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं, हमारे पेशेंट्स जो होते हैं, हमारे जो कम्युनिटी के लोग होते हैं। यही सब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मोटिव था और इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के रोल क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है वो मेनली जो क्लासिफाइड, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 टाइप से किया गया है। तो 4 टाइप्स में एक-एक लाइन की डेफिनिशन है और सिंपल टर्म में आपको समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। जैसे लिखा है पैसिव पार्टिसिपेशन, तो पैसिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि पीपल आर ओनली टोल्ड व्हाट हेल्थ लीडर हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू। मींस इसमें क्या होता है कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो हमारी कम्युनिटी होती है उसको वो क्या करते हैं, सिर्फ बताने का काम करते हैं। जैसे कि उन्हें अगर पोलियो की वैक्सीनेशन का कैंप लगाना है तो वो क्या करेंगे, हमारे कम्युनिटी में आएंगे और हमें बताएंगे ये कि हमें कल कैंप लगाना है आपकी कम्युनिटी में, आपके विलेज में, आपके गांव में। आप लोग कैंप में आइएगा और कैंप में आप पोलियो की जो वैक्सीन है उसे लगवा लीजिएगा, जिससे क्या होगी, आपके पोलियोमिलाइटिस जो डिजीज है उससे आप प्रिवेंट होंगे। ये बता के वो
फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं और कैंप लगा देते हैं। तो मीन्स इसमें क्या होता है कि पीपल आर ओनली इन्फॉर्म नॉट इन्वॉल्व। मीन्स इसमें पीपुल्स को, कम्युनिटी के पीपुल्स को क्या किया जाता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है पर उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है। अब पार्टिसिपेशन बाई कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि आपके हेल्थ केयर वर्कर जैसे एएनएम हो गई, आशा हो गई, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो आपके विलेज लेवल पर काम करते हैं, ये सब क्या करते हैं, कम्युनिटी के पास जाते हैं, गांव विलेज लोगों के पास जाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हेल्थ केयर के बारे में जो भी हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स ये चीजें उनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है अथॉरिटी आस्क द कम्युनिटी फॉर देयर व्यूज बट आउटसाइडर स्टिल मेक आवर फाइनल चॉइसेस। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं, उनसे बताते हैं चीजों के बारे में कि हमें आज कल आपके यहाँ पोलियो का कैंप लगाना है, इस कैंप के ये बेनिफिट्स हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, कंसल्ट लेते हैं। मीन्स कि जो हमारे पीपल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में, जो आपकी कम्युनिटी में, उससे क्या होते हैं, उनके कंसल्ट लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके राय लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं। पर इसमें क्या होता है कि जो पीपल्स हैं उनसे सिर्फ सजेशन ली जाती है, पर फाइनल डिसीजन जो होता है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर ही लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल पार्टिसिपेशन के बारे में। तो फंक्शनल पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि कम्युनिटी हेल्प्स कैरी आउट प्रेजेंट हेल्थ प्रोजेक्ट और टास्क आफ्टर प्रोवाइडिंग लेबर और लोकल स्पेस। क्या होता है, इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वो हमारे विजिट करते हैं, सजेशन लेते हैं। सजेशन लेने के बाद जो हमारे गांव के लोग होते हैं, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उस कैंप को ऑर्गेनाइज कराने के लिए अपने स्थान देते हैं। जैसे कोई बहुत लोग अपने घर में कैंप लगवा लेते हैं, बहुत लोग स्कूल देते हैं कि यहाँ पे आप कैंप लगा लीजिए आप, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, कम्युनिटी का बेनिफिट्स हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे कम्युनिटी के पीपुल्स स्पेस प्रोवाइड करते हैं, एरिया प्रोवाइड करते हैं कैंपिंग करने के लिए, और हेल्थ केयर वर्कर्स की जो है वो इन्वॉल्व होकर हेल्थ केयर सिस्टम में हेल्थ केयर वर्कर और कम्युनिटी की हेल्प करने का काम करते हैं। फिर लिखा इंटरेक्टिव एंड सेल्फ मोबिलाइजेशन। तो इंटरेक्टिव एंड सेल्फ मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या होते हैं, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो सब क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करेंगे। लिखा है कम्युनिटी वर्क टुगेदर विद हेल्थ टर्म टीम्स टू प्लान लीड एंड इवोल्यूट लोकल हेल्थ गोल्स। ठीक है। आपस में मिलकर हेल्थ केयर वर्कर्स जो गांव के लेवल के होते हैं या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल के होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, और गांव की जो कम्युनिटीज होती है वो आपस में मिलती हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि कैसे हम अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, गोल्स बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और उन्हें इवोल्यूटिंग करने का काम करते हैं। जैसे कि आपके गांव में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, आपके मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, तो क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, आपके गांव में विजिट करते हैं और फिर जो गांव की कम्युनिटीज होती है उनसे बात करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं कि आप कैसे अपनी तरफ, अपने चारों तरफ सफाई रख सकते हैं, तो कैसे आप अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे डिजीज से बच सकते हैं। तो ये सब करके प्लानिंग करके वो लोग प्लान बना लेते हैं और उस तरह से अपने चार बगल सफाई रखते हैं और डिजीज से प्रिवेंट रहते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो 4 टाइप्स के हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा एक बार, तो आप इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेगा, जिससे आपके माइंड जो है उसमें आपके पॉइंट्स नोट हो जाएंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी टाइप्स ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, आपकी हेल्प करने के लिए या आपको कंसल्ट करने के लिए। तो जो सबसे पहले जो होती है वो आशा होती है, जो आपके ग्रामीण लेवल पर आपने देखा होगा, आशा बहू नाम से जानी जाती है, ये लोग वर्क करती हैं। मल्टी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्यूरेटिव सर्विसेज और हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में कम्युनिटी में जाके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। स्टाफ नर्सेज होती हैं जो बहुत सारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जाएंगे, आपको वहाँ स्टाफ नर्सेज मिलेंगे जो आपको चीजों के बारे में एक्सप्लेन करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी केयर करती हैं। और हेल्थ विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, एक हेल्थ में आपके जो विलेज लेवल पर काम करती है हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गांव में जाके आपके गांव में सैनिटेशन के बारे में और आपके न्यूट्रिशन एक्टिविटीज के बारे में क्या करते हैं, अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। एनजीओ एंड वॉलंटरीज होते हैं, कुछ एनजीओ होती हैं, जो कुछ मतलब संस्थाएं ऐसी होती हैं जो गांवों में विजिट करके गांव की साफ सफाई, गांव की जो पुरानी चीजें हैं उनको साफ सफाई और गांव में जो गंदगी है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने का काम करती हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं जो गांव में जाके आपके लैब से जुड़ी जानकारी देते हैं, आपके पेशेंट से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करते हैं, आप अपने कैसे ब्लड कंपोनेंट्स को कैसे मॉनिटर करते हैं, ये सारी जानकारी आपको लेवल से प्रोवाइड करते हैं, विलेज लेवल पर प्रोवाइड करते हैं आपको, या फिर किसी कम्युनिटी लेवल में प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे कैंप आपके गांव में लगते होंगे, आपके मोहल्ले में, आपके जहां भी आप रहते हैं वहां बहुत सारे कैंप लगते हैं जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, आपके डिजीज से रिलेटेड आपके डायग्नोसिस करते हैं, आपके ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स होती हैं जो क्या करती हैं, बच्चों को जो आपके चाइल्ड लेवल की चीजें होती हैं उनको मेंटेन करने का काम करती है। एनएम होती हैं जिन्हें एनएम जो आपके चाइल्ड बर्थ और आपके डिलीवरी में आपके जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हेल्प करने का काम करती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वर्कर्स जो हैं, जो वर्क कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी के हेल्थ के लिए तो वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको ऐड किया गया है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सारी ग्रेट रोल पर प्ले करते हैं आपके मेडिकल फील्ड में और आपके हेल्थ को इंप्रूव करने में। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉमन फॉर्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट मींस कैसे कैसे हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं किसमें, आपकी कम्युनिटी हेल्थ केयर में या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। तो
पहला आपका है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जैसे कि आपके गाँव में क्या होता है, आपके गाँव में या फिर आप जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ क्या होता है लोकल रेसिडेंट्स एंड ट्रेंड टू ऑफर बेसिक केयर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस रिफिलर्स मीन्स क्या होता है, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर, ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिटी में प्रेज़ेंट होते हैं, वो आपकी कम्युनिटी में विज़िट करते हैं और कम्युनिटी में आपकी कम्युनिटी की हेल्थ से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पोलियो की वैक्सीन लगवानी चाहिए, आपको अवेयरनेस फैलाते कैसे आपको सुरक्षा रखनी चाहिए अपनी चारों ओर और कैसी आपकी डाइट रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं आपको आपकी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, वो आपके गाँव में विज़िट करते हैं और आप लोगों को चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करने के बाद क्या होता है, लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं और ऐड होते हैं और उस इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में और फिर वो क्या करते हैं, एक कम्युनिटी बना के वर्क करते हैं साथ में और आपकी जो विलेज लेवल या फिर आपके मोहल्ले में क्या करते हैं, आपके विलेज लेवल मोहल्ले में या प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। अब हेल्थ कमिटीज़ की बात करते हैं तो ग्रुप्स लाइक विलेज हेल्थ कमिटी फॉर फैसिलिटी मैनेज बोर्ड्स, हेल्थ ओवरलॉस, लोकल क्लिनिक्स एंड वाइज कम्युनिटी नीड्स। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब होता है कि हमारी कुछ हेल्थ कम्युनिटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव के ग्रुप होता है एक ऐसी कमिटीज मीन्स हेल्थ कमिटीज का मतलब होता है कि आपके गांव की रिप्रेजेंटेशन का एक ग्रुप होता है जो लोकल हेल्थ सर्विस को मॉनिटर करता है और कम्युनिटी के हेल्थ नीड्स को हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुंचाने का काम करता है। मीन्स क्या होता है आपकी विलेज में बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज प्रेजेंट होती है, बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी जो गाँव की प्रॉब्लम्स है, जो आपकी गाँव की नीड्स है उनको क्या करते हैं मॉनिटर करने का काम करते हैं। मॉनिटर करने के बाद वो क्या करते हैं उन्हें जो है वो क्या करते हैं आपके जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर वो मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और अपनी एक अच्छी कम्युनिटी बनाकर उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं हेल्थ कमिटीज। ठीक है, अब हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, तो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या है, पीपल ज्वाइन वर्कशॉप एंड अवेयरनेस कैंपेन कैंप लर्न अबाउट डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स। तो इसमें क्या होता है बहुत सारे आपके गांव में कैंप लगाए जाते हैं जिसमें क्या कहता है अवेयरनेस फैलाई जाती है कि कैसे आप अपनी सुरक्षा करेंगे, कैसे अपने आप हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, कैसे आप अपनी हेल्थ की केयर करेंगे। तो उन वर्कशॉप्स को आप लोग ज्वाइन करके आपके कैंप्स को ज्वाइन करके लोग क्या होते हैं एजुकेट होते हैं और एजुकेट होने के बाद उसके रूल्स रेगुलेशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और अपने हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करते हैं या अपने हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि लेवल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के में लोग हिस्सा लेते हैं और कैसे लेवल्स क्या होते हैं। तो इसमें पहला जो आपका लिखा हुआ है यही लिखा हुआ कि इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर में हेल्प करते हैं, जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं आपकी कम्युनिटी में विजिट करते हैं और कम्युनिटी में विजिट करने के बाद आपके जो कम्युनिटी के पीपल्स होते हैं उनको क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं या प्लानिंग बनाने के लिए गाइड करते हैं। वही लिखा है द कम्युनिटी इज इन्फॉर्म्ड अबाउट हेल्थ प्रोग्राम एंड सर्विसेज, कम्युनिकेशन इज मेनली वन वे फॉर हेल्थ वर्कर टू द कम्युनिटी। ठीक है, हेल्थ वर्कर्स क्या करते हैं आपकी कम्युनिटी में विजिट करते हैं और आपकी कम्युनिटी से जो क्या है वो बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और हेल्थ प्रोग्राम्स और हेल्थ सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर क्या होता है कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन में क्या होता है कि कम्युनिटी मेंबर्स जो होते हैं वो अपने सजेशंस, क्वेश्चंस और जो भी उनका फीडबैक होता है वो क्या करते हैं ऐसे आपकी कम्युनिटी में विजिट करते हैं आपके हेल्थ केयर वर्कर। फिर हेल्थ केयर वर्कर्स क्या करते हैं आपके जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद आप हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो बताते हैं कि क्या प्लानिंग है हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, कौन कौन सी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं हम लोग हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। फिर क्या होता है कंसल्ट होता है। तो कंसल्ट का मतलब ये हुआ कि जो कम्युनिटी में मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं अपने क्वेश्चन, अपने सजेशन, अपनी बात रखते हैं किसके सामने, हेल्थ केयर वर्कर्स के सामने। और हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वो इस तरह से क्या करते हैं कम्युनिटी के फीडबैक को इनटेक करते हैं, मींस फीडबैक लेते हैं कि उनकी सजेशन क्या है, उनकी राय क्या है, उनके क्वेश्चंस क्या है। फिर वो क्वेश्चंस, उन सजेशंस और उन राय पे वो लोग क्या करते हैं वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके आंसरिंग करते हैं कि क्या हाँ इस चीज से आपको ये बेनिफिट्स है, ये सारी चीजें करने से आपकी कम्युनिटी, आपकी हेल्थ को ये सारे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। फिर क्या होता है ये सारी बातें जब पता चल जाती है हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स को तो क्या क्या होता है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है फिर कम्युनिटी मेंबर्स जो होते हैं वो हेल्थ केयर वर्कर के साथ मिलकर उनकी जो प्लानिंग्स है, उनकी जो एवल्यूएशन प्लानिंग है हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के, उनकी जो एक्टिविटीज वो करने जा रहे हैं गांव लेवल या आपके प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, तो उसमें क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं और वो हेल्थ केयर वर्कर के साथ मिलकर क्या करते हैं काम करते हैं। फिर लिखा है कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन। कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो क्या है लिखा है पॉइंट, कम्युनिटी मेंबर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल वर्क टुगेदर एंड शेयर रिस्पांसिबिलिटी इन प्लानिंग मैनेजिंग हेल्थ प्रोग्राम। अब आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया था, मींस पीपल आपके जो है वो आपके हेल्थ केयर वर्कर के साथ अटैच हो गए थे। अब वो क्या करेंगे कोलैबोरेट करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आपस में प्लान बनाएंगे और उन प्लान को क्या करेंगे एक्सक्यूट करेंगे आपके जो गांव लेवल या विलेज लेवल पर आपके वर्क करेंगे। और वर्क करने के बाद वो क्या करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को क्या करेंगे इंप्रूव करेंगे और आपकी हेल्थ का ख्याल अच्छे तरीके से रखेंगे। फिर लिखा एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में पॉइंट ये जो ऐड है उसमें लिखा है द कम्युनिटी हैज द अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस टू मेक डिसीजन मैनेज इट्स ओन हेल्थ प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली। फिर जो आपके कम्युनिटी बनाई गई है वो क्या है आपके गांव के, आपके कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ के लिए जो भी प्रोग्राम मैनेज कर सके जिससे आपकी
गाँव के लोगों की, आपकी हाँ, और आपकी कम्युनिटी की अच्छे से देख-रेख कर सके, वो सारे प्लान्स वो क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे और आपके गाँव के लेवल या विलेज लेवल या फिर आपके जो सिटी, टाउन एरिया, जो भी एरिया है, उसमें क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेंगे आपके हेल्थ केयर सिस्टम में। तो वही आपका लिखा है, पहले आएँगे हेल्थ केयर वर्कर्स, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप हम ये हेल्थ पॉलिसीज़ या हेल्थ प्रोग्राम्स आपके यहाँ लाना चाह रहे हैं, इससे ये बेनिफिट्स हैं। फिर क्या है, कम्युनिटी मेंबर्स जो क्वेश्चंस होंगे, ओपिनियन होंगे, सजेशन होंगे, उन पे वो वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद क्या होगा, जब कम्युनिटी के मेंबर्स को उसका आंसर मिल जाएगा कि हाँ, इस चीज़ के इस बेनिफिट से, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या होंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व होके वो एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और आपके हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करेंगे। मैनेज करने के बाद उनका क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा। अगर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से मैनेज हो जाएगी, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं कि वो अपनी खुद की डिसीजंस प्लान कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये थी लेवल्स ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप ये चार्ट बना लीजिएगा फ्लो चार्ट की तरह और नोट कर लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के इंपॉर्टेंस क्या होंगे। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के इंपॉर्टेंस आपने इतना पढ़ा है, इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लिख सकते हैं आसानी से कि इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं कि जैसे इंप्रूव हेल्थ अवेयरनेस, मीन्स आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसकी अवेयरनेस फैलाने में, मीन्स कैसे पब्लिक में आपके अवेयर करने में, पब्लिक के लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेशन देने के लिए आपकी हेल्प करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बिल्ड ट्रस्ट में, मीन्स कि जैसे कि आपका कम्युनिकेशन जो होगा कम्युनिटी और हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच, अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उनके प्लान्स जो होंगे अच्छे होंगे, तो क्या होगा, उनमें जो आपस में ट्रस्ट है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होगा। स्ट्रेंथ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, और क्या होगा, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम बिकम मोर सक्सेसफुल विद कम्युनिटी सपोर्ट। जो भी गवर्नमेंट हमारी हेल्थ प्रोग्राम के बारे में चीजें पॉलिसीज बनाएगी, उसके क्या होंगे, वो अगर हमारे पब्लिक हेल्थ में आएंगे, तो पब्लिक में उसमें अगर कम्युनिटी के लोग जो होंगे ऐड होंगे, तो क्या होगा, वो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो सक्सेस होगा और हमारे जो फील्ड लेवल पर वर्क होगा और हमारे जो फील्ड पे प्रेजेंट हैं लोग, उनकी क्या होगी, हेल्प होगी, उनके हेल्थ सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाने का काम होगा। इनकरेज कम्युनिटी ओनरशिप, मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि पीपल टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन, क्लीन वाटर, लोकल हेल्थ फैसिलिटीज। अब क्या होगा, लोग खुद से अवेयर होंगे कि उन्हें क्या है, उनकी सेफ्टी रखने से उनकी डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। रिड्यूस हेल्थ इनइक्वलिटी, मीन्स क्या होगा, जो आपसे हेल्थ में इनइक्वलिटी है वो क्या होगी, रिमूव होगी। जैसे कि है इनइक्वलिटी का मतलब है कि जैसे कुछ अमीर लोग हैं तो वो अपना अच्छे से इलाज करके जल्दी से ट्रीटमेंट पा लेते हैं और अपना जल्दी से वो अपनी डिजीज से प्रिवेंट हो जाते हैं। तो ये जो गरीब लोगों को टाइम लगता है, तो ये क्या इनइक्वलिटी जो है ये रिड्यूस होगी। प्रमोट डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज से प्रिवेंट होने की जो कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज होगी। अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव सही है, आपकी हेल्थ सही है, तो क्या आपकी डिजीज आपको होगी, नहीं होगी। तो इस तरह से डिजीज प्रिवेंशन के लिए आप कैपेबल रहेंगे किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अच्छे से है तो आपको जल्दी से प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे आपकी केयर हो जाएगी, आपकी डिजीज की डायग्नोसिस हो जाएगी, डॉक्टर को ये पता चल जाएगी आपको कौन सी डिजीज है, उस डिजीज के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड कर देगा मेडिसिन और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो यही लिखा अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। फिर लिखा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मीन्स की जो भी आपके हेल्थ सर्विसेज हैं उनका आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जैसे अगर आपको पता होगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे ये डिजीज के लिए दवाएं दी जाती हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे ये दवाई दी जाती है, वैक्सीन से ये फायदे हैं, तो वो सारी चीजें आप कर लेंगे, वो सारी चीजें आप अपनी चीजों में इन्वॉल्व कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो यूटिलाइजेशन है आपके हेल्थ केयर सर्विस का वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। और आपका यूटिलाइजेशन अगर हेल्थ केयर सर्विस का अच्छे से कर पाएंगे, तो आपकी डिजीज की जो डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, वो अच्छे से हो पाएगा। तो इस तरह से पूरा जो आपका मेन फोकस होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, क्या होता है, आपके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करना और आपके हेल्थ को इंप्रूव करना बाय द यूजिंग ऑफ द कम्युनिटी पीपुल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपुल्स। ठीक है, तो ये था आपका कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कम्युनिटी क्या होती है। आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। वहां आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। बाकी अगर आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स शेयर करते हैं तो हम आपके डाउट्स को देखकर आपके डाउट को क्लियर करने का काम करेंगे। ऐसे ही आपके मेडिकल से जुड़ी जानकारी और आपके बीमलेस कोर्स से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। बाकी जो लेक्चर्स वीडियोस हैं ऐसे ही हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए, और आपकी जो बीमलेस का सफर है उसका एक हिस्सा बन के आपकी हेल्प करते रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।